Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be starting with a new chapter, that is the magical pool. Pool, we all know, एक छोटा सा, you can say it's a छोटा सा small body, right? You can say it's a small river body, right? जैसे कि हम लोग कभी भी टायर्स के बलून जैसे स्ट्रक्चर के हम लोग के पास पूल आते हैं. That rubber like structure, it is in the form of square, and we used to put water inside it, and then it becomes a pool. So it's a small water body, right? So let's just begin about this chapter, that is the magical pool. So the title of our chapter is the magical pool, right? So giving you a brief introduction about this chapter. See, in this lesson you will study a story from Mahabharata. हम महाभारत में से एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं. दैट इज द ग्रेट एपिक ऑफ इंडिया. ये क्या है? हमारे देश की, हमारे पूरी कंट्री की एक बहुत ही महान कथा है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. So the Battle of महाभारत is very famous. We all know जो लड़ाई हुई थी महाभारत की, it was very famous. बहुत ही ज्यादा क्या है, पॉपुलर है, फेमस है. इट वॉज फॉट बिटवीन कौरवास और पांडवास के बीच में. यस, द पांडवास फॉर 18 डेज के लिए लड़ाई की गई थी. और इट वॉज बेसिकली अ फाइट बिटवीन कौरवास एंड पांडवास. यू ऑल नो कौरवास they were in 100 in numbers, whereas पांडवास they were 5 in number. मिलियंस ऑफ पीपल बोथ द साइड्स वर किल्ड. बहुत सारे लोग दोनों साइड में, बिल्कुल बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ था, इस उसमें मारे गए थे. एंड वन ऑफ इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी इज गिवन हियर. और उन्हीं में से एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं. So the period of 12 years of the Pandavas exile was drawing to close. देखिए जो पीरियड है 12 साल का वनवास है. एक्साइल मीन्स वनवास है पांडवास का. इट वॉज ड्रॉइंग टू क्लोज, मतलब वो बिल्कुल खत्म होने वाला था. And one day a deer was rubbing itself against a poor Brahmin fire which is kindling mortar. देखिए what do you mean by this? One day, एक दिन की बात है, ये जो डियर है, he was rubbing itself against a poor Brahmin fire kindling mortar. ये क्या होता है? what do you mean by this mortar? देखिए पुअर ब्राह्मण जो है वो किसके पास है? फायर के पास है. एंड ही इज जस्ट रबिंग अगेंस्ट, और उसके ऊपर ही इज जस्ट रबिंग दिस डियर, राइट. एंड इट एज इट टर्न टू गो, जैसे ही वो जाने के लिए पीछे मुड़ा, जो मॉर्टर है, मतलब कि उनकी धोती काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो उन्होंने पहना हुआ है, इट गॉट इंटैंगल. वो क्या हो गई? अड़ गई. किनके? उसके हॉर्न्स में, उनके सींग में. एंड द फ्राइटन एनिमल, और एनिमल बहुत ही ज्यादा डर गया. ही जस्ट रैन वाइल्डली, बहुत ही तेजी से वहां से भागा विद इन टू दी फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के अंदर. नाउ उन दिनों, इन दोज डेज, मैचेस वर अननोन. जो मैचेस होते थे दे वर अननोन. वी डोंट नो हु इज अ मेल, हु इज अ फीमेल. एंड फायर वॉज किंडल्ड, और आग जल रही थी विद अ पीस ऑफ वुड बाय द मैकेनिकल फ्रिक्शन. थोड़ी बहुत आग जल रही थी. अलास द डियर इज रनिंग अवे विद माई फायर किंडलर. मेरे फायर किंडलर के साथ ही, मेरे जो आग लगा हुआ है जो भी हिस्सा, उसके साथ वो भाग रहा है. हाउ कैन आई परफॉर्म दी फायर सेक्रीफाइस? अब मैं फायर सेक्रीफाइस मतलब कुछ पूजा पूजा वगैरह कर रहे हैं. हाउ दे आर गोइंग टू कंप्लीट इट? शाउटेड द ब्राह्मण. ब्राह्मण बोल रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं. ही रश टूवर्ड्स द पांडवास फॉर हेल्प. और वो किसकी तरफ गए हैं? पांडवास की तरफ गए हैं. किस लिए? मदद के लिए. द पांडवास परस्यूड द एनिमल. उन्होंने एनिमल को परस्यू किया, मतलब आगे आगे करा. एंड बट इट वॉज अ मैजिक डियर. वो क्या था? एक जादुई भेड़िया था. विथ स्पीड इन ग्रेट लीप्स, बहुत ही तेजी रफ्तार से वो भाग रहा था. एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स मतलब छलांग ले रहा था, बहुत बड़ी बड़ी स्टेप्स लेकर जा रहा था. ट्रिकिंग द पांडवास फार इनटू द फॉरेस्ट, और पांडवास को क्या कर रहा था? कंफ्यूज कर रहा था. फॉरेस्ट के अंदर चला गया एंड देन डिसअपियर्ड, और फिर वहां से गायब हो गया. वॉर्न आउट बाय द फ्यूटाइल चेस. फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस, बिल्कुल जितना मर्जी पांडवा ने पीछे उसके आ रहे हैं. वॉर्न आउट मीन्स थक गए हैं. द पांडवा सैट इन ग्रेट डिजेक्शन. डिजेक्शन मीन्स डिसअपॉइंट होकर बैठ गए हैं. अंडर कहाँ पे? अंडर अ बैनियन ट्री, एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे. नकुल साइन, नकुल जो है वो साइड, मतलब उसने लंबी सी सांस ली. वी कैन नॉट रेंडर इवन इट्स ट्रिफलिंग सर्विस टू द ब्राह्मण. हम लोग तो इसको बिल्कुल पकड़ नहीं सकते हैं. रेंडर मीन्स वी कैन नॉट गिव दिस टू पुअर ब्राह्मण. व्हाट बैड टाइम्स वी आर फेसिंग, सेड ही सैडली. कि हम कितना बुरा वक्त झेल रहे हैं, वो खुद से बोल रहे हैं. भीम बोल रहा है, क्वाइट सो यस. व्हेन द्रौपदी वाज ड्रैग्ड इनटू द असेंबली, जब द्रौपदी को असेंबली में ड्रैग किया गया था, घसीटा गया था. वी शुड हैव किल्ड दोज रेचेस. हम लोगों ने
उसी वक्त ही इन बर्बाद लोगों को मार दिया होता। wretches means the destroyed one, is not because we did not do so that we had to suffer all these sorrows। हमको उसी वक्त ये सब कुछ कर देना चाहिए था so that हम लोग को ये सब sorrow, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमें इस वक्त फेस नहीं करनी पड़ती। एंड ही लुक्ड एट अर्जुन सैडली, और वो अर्जुन की तरफ देख रहे हैं बहुत उदास होकर। अर्जुन एग्रीड कर रहे हैं। आई केप्ट क्वाइट, मैं बिल्कुल चुप हूँ। डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो वी डिजर्व टू हैव फॉलन इनटू दिस पिटिएबल स्टेट, हम लोग डिजर्व करते हैं इस बुरी सी कंडीशन में फंसने के लिए। फॉलन मीन्स उसमें फंस चुके हैं, और पिटिएबल मीन्स जिसपे बहुत ही ज्यादा तरस आए। युधिष्ठिर नोटिस विद सॉरो, युधिष्ठिर जो है बहुत ही उदास तरीके से चीजों को देख रहे हैं। दैट ऑल ऑफ देम हैड लॉस्ट देयर चीयरफुलनेस, सब लोग का मुस्कान चेहरे से जा चुकी है। एंड करेज, और उनकी बहादुरता भी जा चुकी है। ही थॉट दैट दे वुड बी मोर चीयरफुल, और ज्यादा खुश होंगे विद समथिंग टू डू, कि कुछ किया जाए। एंड ही वॉज टॉर्मेंट विद थर्स्ट, उनको बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही थी। सो ही सेड टू नकुल को उन्होंने बोला, ब्रदर जस्ट क्लाइंब दैट ट्री, वो वाले पेड़ पे आप क्लाइंब करो, ऊपर चढ़ो। एंड सी वेदर देयर इज एनी पूल और रिवर नियर बाय, क्या ऊपर चढ़ के देखो कि यहाँ पे कोई पूल या फिर कोई रिवर है पास में। नाउ नकुल जो है, ही जस्ट क्लाइंब द ट्री, उन्होंने पेड़ के ऊपर क्लाइंब किया। एंड लुक्ड अराउंड, और देखा। एंड सेड दैट एट अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पे, व्हाट ही सीइंग दैट आई सी वाटर प्लांट्स, मैं क्या देख पा रहा हूँ, वहाँ पे पानी वाले प्लांट्स हैं। एंड क्रेन्स हैं, क्रेन्स भी काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे। इट मस्ट सर्टेनली बी वाटर देयर, कि जरूर वहां पे क्या होगा, पानी होगा। युधिष्ठिर सेंड हिम टू फेच वाटर टू ड्रिंक, कि जाओ थोड़ा सा पानी लेकर आओ पीने के लिए। नाउ नकुल वॉज ग्लैड व्हेन ही गॉट टू द प्लेस, जब वो वहां पे गया, ही वॉज फीलिंग हैप्पी एंड सॉ कि देयर वॉज अ पूल, वहां पे क्या है, एक छोटा सा पूल है। ही वॉज वेरी थर्स्टी, उनको बहुत प्यास लग रही थी। हिमसेल्फ सो ही थॉट ऑफ क्वेंचिंग हिज थर्स्ट फर्स्ट, अब उनको भी बहुत प्यास लग रही थी, तो ही थॉट कि सबसे पहले मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूँ, बिफोर टेकिंग वाटर इन हिज क्विवर फॉर हिज ब्रदर। भाई जिसके अंदर क्विवर इज काइंड ऑफ अ कंटेनर, जिसके अंदर मैं पानी लेकर चला जाऊँ, इससे पहले मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। बट नो सूनर डिड ही डिप हिज हैंड इन द ट्रांसपेरेंट वाटर, जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उस ट्रांसपेरेंट वाटर में अंदर डाला, देन ही हर्ड अ वॉइस विच सेड, और एक आवाज आई अंदर से, और वो क्या बोली, डू नॉट बी रैश, इतना रैश मत होइए, इतना वाइल्ड मत होइए। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये मेरा पूल है। ओ सन ऑफ मैड्री, आंसर माई क्वेश्चंस एंड देन ड्रिंक दी वाटर, पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर करो और फिर आप क्या करोगे, पानी पियोगे। नकुल वॉज सरप्राइज बट कैरिड अवे बाय दिस इंटेंस थर्स्ट, he was totally astonished but he was also carried away by his intense thirst, उनको बहुत ज्यादा deep, intense means एकदम बहुत ही तगड़ी प्यास लगी थी। heedless of the warning, उन्होंने warning को बिल्कुल ध्यान से नहीं सुना। heedless means paying no attention and he drank the water, उन्होंने पानी पी लिया। at once overcome by the irresistible drowsiness he fell down and dead, और जैसे ही पहले उनको थोड़ा सा क्या हुआ, इररेजिस्टिबल ड्राउजीनेस मीन्स थोड़ा लेजी पना हुआ, थोड़ा थकावट हुई। एंड ही फेल डेड, और वो नीचे गिर गया, डाउन, एंड ही डेड। सरप्राइज दैट नकुल हैड नॉट रिटर्न, युधिष्ठिर सेंड, युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि ये तो बहुत ही आश्चर्यचकित की बात है कि युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि नकुल अभी तक वापस नहीं आ रहे हैं। युधिष्ठिर सेंड सहदेव को भेजा टू सी दैट व्हाट द मैटर वाज, कि क्या बात हो गई है, क्यों नहीं आया अभी तक नकुल। व्हेन सहदेव रीच द पूल, जब वो पूल पहुंचे, ही सॉ हिज ब्रदर लाइंग ऑन द ग्राउंड, उन्होंने देखा कि उनका भाई जो है वो ग्राउंड पे लेटा हुआ है। एंड ही वंडर्ड वेदर एनी हार्म हैड कम टू हिम, क्या इनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है। बट बिफोर लुकिंग इनटू द मैटर फर्दर, इससे पहले कि वो मैटर को आगे देखते, फर्दर ही रश्ड इररेजिस्टिबल टू द वाटर, वो वापस से वो भी पानी में गए टू क्वेंच हिज बर्निंग थ्रस्ट, की उन्हें भी बहुत प्यास लग रही थी, पहले उन्होंने अपनी प्यास को बुझाया। द वॉइस वॉज हर्ड अगेन, दोबारा से आवाज आई, ओ सहदेव दिस इज माई पूल, ये मेरा पूल है। आंसर माई क्वेश्चन, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। एंड देन ओनली यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और फिर तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। लाइक नकुल, सहदेव ऑल्सो डिड नॉट हीड दी, सहदेव ने भी उसकी बात नहीं सुनी। ही ऑल्सो डिड नॉट पे हीड द वार्निंग एंड ही ड्रैंक द वाटर, उन्होंने भी पानी पिया। एंड एट वंस ड्रॉप डाउन, और वो भी एक ही बार में नीचे गिर गए। नाउ puzzled and worried, अब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं, एंड दे आर टोटली वरीड दैट सहदेव ऑल्सो डिड नॉट रिटर्न, कि सहदेव भी नहीं आए। युधिष्ठिर सेड अर्जुन टू सी दैट वेदर द ब्रदर्स हैड मीट विद एनी डेंजर, क्या दोनों भाइयों के साथ कोई मुसीबत आ गई है, क्या वो किसी मुसीबत में फंस गए हैं। एंड ब्रिंग वाटर, ही एडेड फॉर ही वॉज वेरी थर्स्टी, कि आप वहाँ पे ब्रदर्स को भी देख कर आइए और पानी भी लेकर आइएगा। नाउ
अर्जुन वेंट स्विफ्टली, वो बहुत ही तेजी से गए। स्विफ्ट मीन्स वेरी फास्ट। ही सॉ, उन्होंने क्या देखा? ही सॉ बोथ हिज ब्रदर लाइंग डेड नियर द पूल, पूल के बाद दोनों भाई लेटे हुए हैं, मरे हुए हैं। ही वाज शॉक्ड एट द साइट, वो देखकर बिल्कुल शॉक हो गए। फेल्ट दैट दे मस्ट हैव बीन किल्ड बाय सम लर्किंग फो, फो मीन्स एनिमी, सम लर्किंग मीन्स किसी ने इनको लुभाकर मार दिया है। दो हार्ट ब्रोकन विद ग्रीफ, बहुत ही ज्यादा परेशान हुए, उनका दिल टूट गया। बर्निंग विद द डिजायर फॉर रिवेंज, की अब मैं बदला लूंगा। ही फेल्ट ऑल फीलिंग्स सबमर्ज इन अ मॉन्स्ट्रस थर्स्ट, और ये सारी फीलिंग्स उनकी क्या है, सब डूब गई किसमें? मॉन्स्ट्रस थर्स्ट मीन्स उन्हें भी बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। विच इरेजिस्टिबली ड्रू हिम टू द फटाल पूल, और वो वहां पहुंच गए उस पूल के पास। एंड अगेन अ वॉइस वॉज हर्ड, वापस से एक आवाज आई। जस्ट आंसर माई क्वेश्चन बिफोर यू ड्रिंक द वाटर, पानी पीने से पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करिए। दिस पूल इज माइन, ये मेरा है। एंड इफ यू डिसोबे मी, अगर आपने मेरा कहना नहीं माना, यू विल फॉलो योर ब्रदर्स, जैसे आपके भाई हैं वैसे ही आप भी हो जाओगे। अर्जुन एंगर ग्रू नो बाउंड्स, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, उनके एंगर जो है उन्होंने कोई उस पर खास ध्यान नहीं दिया। ही क्राइड, हु आर यू, आप कौन है? जस्ट कम एंड स्टैंड अप टू मी, मेरे सामने आइए। एंड आई आई विल किल यू, मैं तुमको मार डालूंगा। ही शॉट कीन एज एरोज इन द डायरेक्शन ऑफ द वॉइस, जहां से आवाज आ रही थी वहां पे उन्होंने एरो शूट किया। द इनविजिबल बींग लाफ्ड इन स्कॉन, स्कॉन मीन्स जोर जोर से हंसने लगा, इनविजिबल मीन्स जो दिखाई नहीं दे रहा था। योर एरोज डू नॉट वुंड द एयर, तुम्हारे एरोज के कोई हवा को कुछ परेशानी नहीं होगी, कोई चोट नहीं लगेगी। जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। एंड देन यू कैन सेटिस्फाई योर थर्स्ट, और फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। इफ यू ड्रिंक द वाटर विदाउट डूइंग सो, तो तुम भी मारे जाओगे, यू विल डाई। ग्रेटली कंफ्यूज अर्जुन मेड अप हिज माइंड टू सीक आउट, कि मैं बाहर आता हूँ। एंड ग्रिपल विद दिस अननोन इनविजिबल एनिमी, की मतलब ग्रैपल विद दिस अननोन एनिमी, मैं इससे देखता हूँ क्या है। बट फर्स्ट ही हैड टू क्वेंच हिज टेरेबल थर्स्ट, कि सबसे पहले तो मुझे अपनी प्यास बुझानी है। यस, थर्स्ट वॉज द एनिमी ही मस्ट किल फर्स्ट, कि थर्स्ट ही है वो दुश्मन, इसको सबसे पहले उसको मारना चाहिए। तो ही ड्रैंक द वाटर एंड ही ऑल्सो फेल डाउन डेड, और वो भी वहां पे गिर गया। नाउ आफ्टर एंशियसली वेटिंग, अब बहुत ही ज्यादा ईगरली वेट कर रहे हैं युधिष्ठिर, ही टर्न टू भीम, वो भीम के पास गए। डियर ब्रदर अर्जुन, द ग्रेट हीरो, जो हमारा सबसे महान हीरो है, हैज नॉट येट रिटर्न, वो अभी तक नहीं आया है। समथिंग टेरेबली मस्ट हैव हैपेंड टू आवर ब्रदर्स, की कुछ ना कुछ तो हमारे भाइयों को कोई बहुत बड़ी परेशानी हुई है। फॉर आवर स्टार्स आर बैड, कि शायद हमारे तारे बेकार हैं। प्लीज सीक देम आउट एंड बी क्विक अबाउट इट, प्लीज उन्हें देख कर आओ और जस्ट बी क्विक, जल्दी से करो। एंड ऑल्सो ब्रिंग सम वाटर, आई डाई ऑफ थर्स्ट, कि मैं मरा जा रहा हूँ प्यास से, प्लीज थोड़ा सा पानी भी लेकर आओ। भीम एंशियसली हरीड अवे विदाउट अ वर्ड, वो एकदम बिना कुछ बोले कुछ भी करे जल्दी जल्दी वहां से भाग के निकला। हिज ग्रीफ एंड रेज कैन बी इमेजिन व्हेन ही सॉ हिज थ्री ब्रदर्स लाइंग देयर डेड, कि उसका ग्रीफ और रेज, रेज मीन्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा, और ग्रीफ मीन्स ही वाज फीलिंग वेरी बैड, वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन ही सॉ कि उसके तीनों के तीनों भाई वहां पर लेटे हुए हैं, मरे हुए। ही थॉट दैट दिस इज सर्टेनली द वर्क ऑफ याक्षस, ये सारा काम किसका है? राक्षस का है, याक्षस का है ना। आई विल हंट देम डाउन, और मैं इनका शिकार करूंगा। एंड ऑफ कोर्स आई विल किल देम, और उन्हें मार दूंगा। बट ओ गॉड, आई एम सो थर्स्टी, मेरे को बहुत प्यास लगी है। आई शिल फर्स्ट ड्रैंक वाटर, मैं पहले पानी पीऊंगा, सो दैट आई कैन फाइट विद देम बेटर, एंड ऑल्सो देन बी डिसेंडेड इनटू द पूल, और फिर मैं पूल के पास देखूंगा कि क्या हिसाब किताब है। द वॉइस शाउटेड, वापस से आवाज आई। भीमसेना बिवेयर, प्लीज सावधान हो जाओ। यू मे ड्रिंक ओनली आफ्टर आंसरिंग माई क्वेश्चंस, तुम ये पानी तभी पी सकते हो जब तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर दो। यू विल डाई इफ यू डिसरिगार्ड माई वर्ड्स, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना, यू विल ऑल्सो फॉलो योर ब्रदर्स एंड यू विल डाई बिकॉज यू डिसरिगार्ड माई वर्ड्स। हु आर यू टू डिक्टेट मी, आप कौन है मेरे को डिक्टेट करने वाले? भीम बोल रहे हैं। द पावरफुल एंड ही ड्रैंक द वाटर एविडली ग्लेयरिंग आउट अराउंड इन डिफाइंस, बिना कुछ उनकी बात सुने फटाफट, एविडली मीन्स एकदम क्लियरली, उन्होंने सबसे पहले पानी को देखा और वो पी गए। एज ही डिड सो, जैसे उन्होंने किया, हिज स्ट्रेंथ, उनकी जो बहुत महानता वाली ताकत है, इट सीम्स टू स्लिप फ्रॉम हिम, वो उनकी डिग्रेड होने लगी। लाइक अ गारमेंट, जैसे कि गारमेंट एक स्लिप हो रहा हो। एंड ही हैज ऑल्सो फेल्ट डेड अमंग हिज ब्रदर्स, और वो भी अपने ब्रदर्स की तरह वहां पे गिरकर मर गए। अलोन युधिष्ठिर वेल्ड फुल ऑफ एंजाइटी एंड थर्स्ट, अब उन्हें बहुत एंजाइटी हो रही है और बहुत प्यास भी लगी है। हैव दे बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या इन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है, क्या इन्हें कोई बददुआ लग गई है? और दे वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन वेन सर्च फॉर वाटर, या फिर वो फॉरेस्ट में पानी के लिए सर्च करे ही जा रहे हैं और
उनको कुछ मिल नहीं रहा है। वेन मीन्स यूजलेस, और दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वो बेहोश हो गए हैं या फिर मर गए हैं प्यास से। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, उनको समझ में नहीं आ रहा था। एंड ड्रिवन डेस्परेट बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, की मतलब वो डेस्परेट हो रहे हैं, मतलब उतावले हुए जा रहे हैं कि उनको बहुत प्यास लग रही है। ही स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड ऑफ कोर्स पूल, अब वो पूल की तरफ भी देख रहे हैं और अपने भाइयों को भी देख रहे हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, वो उन्हीं डायरेक्शन पे गया जहाँ पे उनके ब्रदर्स थे। हैड टेकन थ्रू द ट्रैक्ट्स infested with wild boar and of course abounding in spot deer and huge forest bird, इन सबके क्लू ले लेकर he is just going inside the forest. Now presently he came upon a beautiful green meadow, meadow is a field, वहाँ पे आ चुके हैं। what a lovely pool of water, कितना अच्छा पूल है। which was like a nectar to his ears, उसकी आईज के लिए क्या हो रहा था, जैसे कोई नेक्टर है। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर लाइंग डेड टू द वर्ल्ड, कि मेरे भाई चारों लेटे हुए हैं, ही वॉज अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, उनको बहुत ही ज्यादा उदास हुए। एंड ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वो रोने लगे उन्हें अपनी आवाज निकाल के। ही स्ट्रोक द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे लाई सो स्टिल एंड साइलेंट देयर एंड मोर्न्ड, मतलब उन्होंने अपने भाई के मुंह हिलाकर ऐसा फेस को ऐसा इधर किया और देखा कि दे आर लाइंग स्टिल एंड साइलेंट ओवर देयर एंड दे मोर्न्ड। वॉज दिस टू एन एंड ऑफ ऑल आर वोज, की जो जो हमने शपथ ली है उन सबका एंड है क्या। जस्ट वेन आर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास खत्म होने वाला है। यू हैव बीन स्नैच्ड अवे, मुझे लग रहा है तुम्हें तो यहाँ से कोई खींच कर ले गया है। इवन द गॉड फॉर सेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, मतलब हम लोगों ने जितने बुरे कर्म किए उस चीज के लिए गॉड ने हमें सजा दी है। एंड एज ही लुक्ड एट द ऑल माइटी, सारे माइटी लिम्स को देख रहे हैं। नाउ सो हेल्पलेस, वो बिल्कुल हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ही सैडली वंडर्ड, वो सोच रहे हैं व्हाट कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, ऐसा क्या पावरफुल हो सकता है जो इन्हें मार दे। ब्रोकनली ही रिफ्लेक्टेड, उनके दिमाग में आया, श्योरली माई हार्ट मस्ट बी मेड ऑफ स्टील नॉट टू ब्रेक इवन आफ्टर सीइंग नकुल एंड सहदेव डेड, श्योरली मेरा दिल जो है वो पत्थर का बना होगा, स्टील का, कि अभी तक नहीं टूटा है। स्टील नॉट टू ब्रेक, अभी नहीं ब्रेक हुआ है, इवन नकुल और सहदेव को मरता हुआ देखने पे। फॉर वट पर्पज शुड आई कंटिन्यू टू लिव इन दिस वर्ल्ड, अब मेरा कोई पर्पस ही नहीं है यहाँ पे रहने का इस वर्ल्ड में। देन अ सेंस ऑफ मिस्ट्री ओवर केम हिम, अब एक मिस्ट्री उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। फॉर ही कुड नो ऑर्डनरी अकरेंस, ये कोई ऑर्डनरी काम नहीं है। राइट, द वर्ल्ड हेल्ड नो वॉरियर्स, कोई वॉरियर्स नहीं हुए, कोई लड़ाई नहीं हुए। हु कुड डिफीट हिज ब्रदर, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो उनके भाइयों को हरा सके। बिसाइड देयर आर नो वुंड्स ऑन देयर बॉडी, इनकी बॉडी पे कोई चोट नहीं लगी है। विच कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेथ, की वो रिस्पॉन्सिबल हो इनकी मौत का। एंड देयर फेसेस वर फेसेस ऑफ मेन स्लेप्ड इन पीस, वो आराम से सो रहे हैं। नॉट टू दोज हु डाइड इन वॉर, की ना ही उनके चेहरे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो वॉर में मर गए हैं। Now there was also no trace of footprints of an enemy, कोई enemy, कोई दुश्मन का कोई footprint नहीं है, कोई निशान नहीं है। There was surely some magic, कोई magic है about it, कोई magic है, कोई जादू है। और could be a trick played by दुर्योधन, या फिर दुर्योधन ने कोई trick play करी है। Right, might he had poisoned the water, क्या पता उसने पानी में पॉइजन डाल दिया हो। देन युधिष्ठिर ऑल्सो डिसेंडेड इट्स पूल, वो भी पूल के पास गए। इन इट्स टर्न ड्रॉन टू द वाटर बाय अ कंज्यूमिंग थर्स्ट, उनको भी बहुत प्यास लग रही थी। नाउ एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड एज बिफोर, वापस से आवाज आई, योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि आपके भाइयों ने मेरी बात नहीं सुनी थी। डिड नॉट हीड माई वर्ड्स मीन्स डिड नॉट पे अटेंशन, डू नॉट फॉलो देम, ना ही मेरी बात को माना था। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, उनका कहना बिल्कुल मत मानिएगा, पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करिए। एंड देन क्वेंच योर थर्स्ट एंड दिस पूल इज माइन, पहले मेरी बात सुनिए, फिर अपनी प्यास बुझाइएगा और फिर आगे पिएगा पानी। एंड दिस पूल इज माइन। युधिष्ठिर नो दैट दीज कुड नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, ये यक्ष के वर्ड होंगे। एंड गेस दैट व्हाट हैपेंड टू हिज ब्रदर, अब वो गेस करने लगा, अंदाजा लगाने लगा कि उसके भाइयों को क्या हुआ है। He saw a possible way of redeeming the situation, सिचुएशन को हैंडल करने का उनको पॉसिबल रास्ता मिल रहा है। He said to the unknown voice, please ask your questions, आप अपने questions पूछ लिए। The voice put questions rapidly one after the another, एक के बाद एक questions वो पूछ रहे हैं। The यक्ष asked, what makes sunshine every day, हर रोज
सन जो शाइन करता है क्यों होता है? युधिष्ठिर रिप्लाइड द पावर ऑफ ब्रह्मा, ये किसकी पावर है? ब्रह्मा की। द यक्ष आस्क व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, और किसी भी इंसान को डेंजर में कौन बचाता है? युधिष्ठिर रिप्लाइड करेज इज मैन सेल्वेशन इन डेंजर, जब भी कोई इंसान बहुत ही ज्यादा परेशानी में होता है तो उसकी हिम्मत, उसकी बहादुरता ही उसको बचाती है। The यक्ष asked by the study of which science does the human become wise, ऐसी कौन सी स्टडी है, ऐसी कौन सी पढ़ाई है जिससे ह्यूमन बीइंग क्या बन जाए? बुद्धिमान। युधिष्ठिर रिप्लाइड नो बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, ना ही कोई शास्त्र पढ़ने से डज मैन बिकम वाइज, कि वो बुद्धिमान बनते हैं। इट इज बाय स्टेइंग विद द पीपल, वाइज पीपल, दैट ही गेट्स विजडम, बुद्धिमान लोगों के साथ उनको बुद्धिमानता मिलती है, दैट इज विजडम। यक्ष आस्क व्हाट इज हायर देन द स्काई, स्काई से भी ज्यादा ऊपर हाई क्या है? युधिष्ठिर रिप्लाइड द फादर, वो कौन है? पापा। यक्ष आस्क व्हाट इज फास्टर देन विंड, हवा से भी ज्यादा तेज कौन है? युधिष्ठिर रिप्लाइड इट इज द माइंड, हमारा दिमाग। द यक्ष आस्क व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक रियल ब्राह्मण कौन होता है? इज इट बर्थ, क्या वो उनका बर्थ होता है? क्या वो उनका गुड कंडक्ट, उनका अच्छा बिहेवियर? और यू कैन से लर्निंग, जस्ट थिंक एंड आंसर, थिंक करो, सोचो और जवाब दो। युधिष्ठिर रिप्लाइड बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, किसी का जन्म लेना और किसी की लर्निंग जो वो सीखते हैं उससे वो ब्राह्मण नहीं बनते हैं। गुड कंडक्ट अलोन डज, सिर्फ क्या होता है? अच्छा व्यवहार। हाउएवर लर्नड अ पर्सन मे बी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो कितना भी लर्नड हो बट वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। इफ ही इज अ स्लेव टू बैड हैबिट्स, अगर वो बैड हैबिट्स का क्या हो? स्लेव मतलब गुलाम हो, बैड हैबिट्स ना करे। इवन दो ही मे हैव लर्न इन 4 वेदास, क्या उसने 4 वेदास में सीखा होगा? अ मैन ऑफ गुड बैड कंडक्ट, जो मैन होता है बैड कंडक्ट का, इट फॉल्स इनटू टू अ लोअर क्लास में फॉल करता है। द यक्ष, लोअर क्लास मीन्स नीची प्रजाति का। द यक्ष आस्क व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, हमारे पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट चीज क्या है? युधिष्ठिर रिप्लाइड एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम अबॉर्ड, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो कहाँ जा रहे होते हैं? यम के पास, राक्षस के पास। एंड येट दोज रिमेन सीक्स टू लिव फॉर एवर, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी उम्र जीते हैं। दिस वेरीली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वो चीज है जो क्या है? सबसे बड़ी चीज है। दिस ग्रेटेस्ट वंडर मीन्स बहुत ही अच्छी सोच है। दस द यक्ष पोज्ड मेनी क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चन पूछने लगा। एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल, और युधिष्ठिर ने सबको आंसर किया। नाउ इन द एंड यक्ष आस्क ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब तुम्हारा एक भाई कोई सा भी उसको जगाया जा सकता है। होम डू यू वांट रिवाइव्ड, किसको चाहते हो कि किसको उठाया जाए? ही शैल कम बैक टू लाइफ, उसकी लाइफ में वो, उसकी लाइफ आ जाएगी, मतलब वो जिंदा हो जाएगा। युधिष्ठिर थॉट फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए सोचने लगे। And then replied, may the cloud complexioned, lotus eyed, broad chest, and long arm Nakul lying like a fallen ebony tree arise. उन्होंने क्या बोला कि मेरा बड़ा भाई जो कि कैसा दिख रहा है, मतलब मेरा जो भाई है जो बहुत ही ज्यादा सेहत में बड़ा है, लोटस आईज है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, छाती उसकी चौड़ी है और उसकी लॉन्ग आर्म, लंबी लंबी बाजुएं हैं, उनका नाम क्या है? नकुल। वो ऐसे गिरे हुए जैसे पता नहीं एक बहुत सा बड़ा पेड़ नीचे गिर गया हो। The यक्ष was pleased at this and asked, वो पूछ रहे हैं युधिष्ठिर, why did you choose नकुल in preference to भीम, भीम की प्रेफरेंस से ज्यादा आपने नकुल को क्यों चुना है? And who has strength of 16,000 elephant, जिसके पास तो 16,000 एलिफेंट जितनी स्ट्रेंथ है, आपने उसको क्यों नहीं चुना है? आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम आपके बहुत दिल के करीब है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं, जिसकी प्रोनेस इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोनेस? मीन्स वो इतने एक्सपर्ट हैं उनकी बाजुओं में, that it is your protection. Tell me why you choose नकुल rather than either of these two. इन दोनों को छोड़ के आपने नकुल को क्यों चुना है? युधिष्ठिर रिप्लाइड, वो रिप्लाई कर रहे हैं, ओ यक्ष, धर्म इज दी ओनली शील्ड ऑफ मैन, सिर्फ क्या है कि कौन हमें प्रोटेक्ट कर सकता है? हमारे धर्म। नॉट भीम, ना ही अर्जुन, नॉट अर्जुन, कुंती और मैड्री, दे वर द 2 वाइफ्स ऑफ माय फादर, मेरे पापा की 2 वाइफ थी, एक तो कुंती और एक मैड्री। आई एम सर्वाइविंग अ सन ऑफ कुंती, और मैं किसका सन हूँ? कुंती का। एंड सो शी विल नॉट बी कम्प्लीटली सैडेंड, वो बिल्कुल उदास नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट स्केल्स ऑफ जस्टिस बी इवन, कि जो जस्टिस का तराजू है, मतलब इंसाफ का तराजू है, वो कैसा होना चाहिए? सेम है। आई आस्क दैट मैड्री सन नकुल में रिवाइव, और मैं कहता हूँ कि मैड्री का जो बेटा है नकुल वो जिंदा हो जाए।
यक्ष वॉज प्लीड विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी से, वो बिल्कुल क्या था, प्लीज था, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज डिलाइटेड एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम टू द लाइफ, कि सारे ब्रदर्स को क्या मिल जाए, लाइफ, वापस से जिंदा हो जाए। इट वॉज यम हु वॉज द लॉर्ड ऑफ डेथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ डियर, जिन्होंने डियर की फॉर्म ले ली है, उनकी फॉर्म में आ चुके हैं, एंड यक्ष सो दैट ही माइट सी, वो देख पाए, युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, और युधिष्ठिर को टेस्ट किया, ही एम्ब्रेस युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने उसको गले लगाया युधिष्ठिर को और उसको ब्लेस करने लगे। यम सेड ओनली अ फ्यू डेज रिमेन टू कंप्लीट द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ योर एग्जाइल, ऑफ योर एग्जाइल, स्टिपुलेटेड मीन्स जितना ऑन डिमांड आपको टाइम दे रखा था, दैट इज 12 years इन दी फॉरेस्ट, द 13 year ऑल्सो पास बाय, 13 साल भी बीत गए हैं, विल ऑल्सो पास बाय, वो भी बीत जाएंगे, नन ऑफ योर एनिमी विल एबल टू डिस्कवर यू, कोई भी दुश्मन आपको नहीं पकड़ पाएगा, एंड यू विल सक्सेसफुली फुलफिल योर प्रॉमिस, आप अपना प्रॉमिस अच्छे से फुलफिल करोगे, सेइंग दिस ही डिसअपियर्ड, ये बोल के वो गायब हो गए। द पांडवास हैड नो डाउट टू पास थ्रू ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रबल ड्यूरिंग देयर एग्जाइल, भाई अपने वनवास के टाइम पे पांडवास को पूरा श्योर था कि भाई ऐसा कोई पल नहीं आएगा जब उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट दे ऑल्सो गेन, उन लोगों ने भी अपनी सहनशीलता बनाए रखी और बहुत चीजों को हासिल कर लिया। इट वॉज अ पीरियड ऑफ हार्ड डिसिप्लिन थ्रू विच दे एमर्ज स्ट्रॉन्गर, और क्या बन गए, एक नॉबल पर्सन बन गए। अर्जुन रिटर्न विद डिवाइन वेपन्स, बहुत सारे वेपन्स के साथ वापस आए, एंड स्ट्रेंथ बाय कॉन्टैक्ट विद इंद्र, लॉर्ड इंद्र के साथ कॉन्टैक्ट करते हुए। भीम ऑल्सो मेट हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई से मिले जिनका नाम है हनुमान, नियर द लेक, जहाँ पे क्या है, दैट इज सुगंधिका फ्लावर्स, जो सुगंधा फ्लावर्स होते हैं, दे ब्लूम, वहाँ पे उगते हैं, एंड दे गॉट 10-fold स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस एम्ब्रेस, और उनको क्या है 10-fold, मतलब बहुत ही ज्यादा, इससे 10 गुना ज्यादा उनको क्या मिल रही है, स्ट्रेंथ। एंड हैविंग मेट एन एनचांटेड पूल, की एक पूल उनके साइड था, वो बहुत ही ज्यादा एनचांटिंग था, मतलब लुभाने वाला था। हिज फादर यम द लॉर्ड ऑफ धर्म, जो कि कहाँ के लॉर्ड थे, भगवान थे धर्म के, युधिष्ठिर शोन विद अनटेंड फोल्ड लस्टर, की बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। एंड द माइंड्स ऑफ दोज हु लिसन टू दिस सेक्रेट स्टोरी ऑफ युधिष्ठिर, जो कि सेक्रेट स्टोरी, अच्छी होली स्टोरी युधिष्ठिर के बारे में सुन रहे हैं, उनका जो दिमाग है, मीटिंग विद हिज फादर विल नेवर गो आफ्टर एविल, वो कभी भी बुराई के पीछे नहीं जाएंगे। एंड दिस विल नेवर सीक टू क्रिएट क्वेरल्स, मीन्स लड़ाई कभी नहीं होगी किसके बीच में, अमंग फ्रेंड्स, और यू कैन से कोवर्ड द वेल्थ ऑफ अदर्स, और लोगों के हिडन वेल्थ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी, और उस पर कोई भी उस चीज को हड़पेगा नहीं। इट हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम महाभारत, राइट। मूविंग ऑन टू दिस वर्ड बास्केट नाउ, फर्स्ट वर्ड इज एक्साइल, मीन्स बैनिशमेंट, मतलब आप वनवास पे गए हैं। मोटर मीन्स विच इज रिलेटेड टू मटीरियल, किसी भी कोई आर्टिफिशियल चीज। इंटैंगल्ड मीन्स उसमें फंस गए हैं, कॉट। किंडल्ड मीन्स लाइटेंड, आग लग गई है। परस्यूड मीन्स फॉलोड, उसको हमने परस्यू किया है। स्पीड मीन्स रैन फास्ट, जिसको हम बोलते हैं स्पेड। रिजेक्शन मीन्स सॉरो, बहुत ही ज्यादा आप डिसअपॉइंटेड हैं। ट्रिफलिंग मीन्स वर्थलेस, बेकार। रेचेस मीन्स विकेट पर्सन, जिसको हम कहते हैं बहुत ही चालाक। पिटिएबल मीन्स मिजरेबल, जिसपे तरस आ जाए। टॉर्मेंटेड मीन्स ट्रबल। क्वेंचिंग मीन्स ड्रिंकिंग, अपनी प्यास बुझाना। इंटेंस मीन्स बहुत ही गहरा। डीप। हीडलेस मीन्स केयरलेस, आप किसी की आवाज न सुने। टेम्पटिंग मतलब बहुत ही ज्यादा टेम्प्ट कर रही है चीज, राइट। सबमर्ज मीन्स अंडर वाटर, पानी के अंदर डूब जाना। स्कॉर्न मीन्स डिसलाइक, दैट इज डिस्गस्ट। ग्रैपल मीन्स स्ट्रगल, बहुत ही ज्यादा आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। एविडली मीन्स कीनली। डिफाइंस मीन्स खुद को बचाना। रिफ्यूज टू ओबे। वेल्ड मीन्स क्राइड, जोर से बोलना। इन्फेस्टेड मीन्स फुल ऑफ। रिस्ट्रेन मीन्स पीछे हट के रहना, दैट इज होल्ड ऑफ। मोर्न मीन्स ग्रीफ, वी ऑल नो। फॉरसेकन मीन्स अबंडन, मीन्स टू गिव अप। स्टिपुलेटेड मीन्स आप किसी चीज से एग्री हो रखे हैं। कोवर्ड मीन्स टू डिजायर रॉन्गफुली, कि आप किसी भी चीज को बहुत ही रॉन्गफुली उस चीज को क्या कर रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं, right. Moving on to this time to answer, we will be completing with all the comprehension skill. Pick the correct option, right. So the first one is wisdom can be acquired by what? By staying with the wise people. बुद्धिमान लोगों के साथ रहकर आप बुद्धिमानता गेन कर सकते हैं। According to Yudhishthira, man is a good Brahmin, अगर वो अच्छा है। If he is a learned man, if his conduct is good, अगर उसका behavior अच्छा है। According to Yudhishthira, what helps sun to shine? It was of course the strength of Brahma, ब्रह्मा की strength की वजह से। According to Yudhishthira, courage can save a person from, किससे बचा सकता है, from danger. And according to Yudhishthir के according, greatest wonder in the world, सबसे बड़ा वंडर क्या है, कि it is the
fact that death is inevitable, yet people want to live forever. Right, moving on to this fill in the blanks. So when Bhim saw the three brothers, जब उन्होंने देखा उनके तीनों भाई पूल के पास लेटे हुए हैं, he thought that it was a work of, ये किसका वर्क है? It was a work of yakshas. Right, युधिष्ठिर felt that the lake had been poisoned by, किसी ने इसको क्या कर दिया, इसके अंदर जहर डाल दिया है, by दुर्योधन. Right. And the dash asked the dash for help as the deer ran away with the fire kindler. It was, of course, the Brahman. किससे पूछा? पांडवास से. When Nakul did not return, जब नकुल नहीं आए, युधिष्ठिर ने किसको भेजा? सहदेव को, कि जाओ देख कर आओ कि वो कहाँ है और मेरे लिए भी थोड़ा सा पानी लेकर आओ. भीम had the strength of 16,000 elephant. Right, moving on to this, right for the true statement whereas wrong for the false statement. Nakul decided to drink water himself before carrying some water for his brother. Yes. पहले मैं खुद पानी पी लूं. The brothers could drink the water before asking the questions. बिना क्वेश्चन पिए ही वो पी रहे हैं. Could drink water. The Pandavas had been in exile for 10 years. No, it is for the 12 years के लिए वनवास गए थे. Arjun thought that killing a deer had brought them to a pitiable state. Yes, this is right कि यही इसी कंडीशन में हम जबरदस्ती आ गए हैं. And Arjun had a desire for revenge, which is when he saw his dead brothers को देखा तो उसको बदला लेने की भावना आई. This is absolutely true. Moving on to this question answers. Please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. I hope you all understood this chapter. It was very easy. Go through this, learn all the word meanings, and keep doing hard work for your exams and stay blessed. Thank you.